आज इस वीडियो में जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं बहुत सालों के बाद मैं आपके साथ में YouTube की अर्निंग शो कर रहा हूं। आई विल ब्लो योर माइंड। मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स दिखाने वाला हूं जहां पर आपको आइडिया लगेगा कि चैनल स्टार्ट करना तो कैसा करना है। तो क्या मेरी YouTube की जर्नी सक्सेसफुल है? भाई इतने कम व्यूज पे इतना पैसा सही में आ सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं 10 मिलियन व्यूज पे जो अर्निंग हुई है वो है कंटेंट मार्केटिंग की जर्नी में YouTube एक सबसे पावरफुल सोर्स है। चाहे वो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहा हो, चाहे वो आपके लिए एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, चाहे आपके लिए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो मैंने मेरा चैनल मिस्टर व्यास स्टार्ट किया हुआ था मोस्टली 2016 में, लेकिन मैं एक्टिवली रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं स्टार्ट फ्रॉम 2019। सो इन पिछले 4 सालों में मोटा मोटा आज तक मैं ओवरऑल 10 मिलियन व्यूज को गेन कर चुका हूं। तो आज मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि 10 मिलियन व्यूज पे YouTube ने मुझे कितना पैसा दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर आप भी YouTube चैनल चालू करना चाहते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम आपको समझने की जरूरत है, और आप कौन सी नीश में अगर YouTube के चैनल की शुरुआत करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ये सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूं विथ माय ओन एक्सपीरियंस। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास। अगर आप ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट और YouTube की जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए गोल्डन और प्रीमियम टिप्स ला करके देने वाला है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही कुछ पैसिव इनकम की सीरीज चालू होगी जहां पर आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो बिना किसी डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं मेरे YouTube एनालिटिक्स के अकाउंट के अंदर हूं, और यहां पर आने के बाद मैंने यहां पे लाइफ टाइम का एक फिल्टर लगाया हुआ है, राइट। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, लेट्स सी कि यहां पर स्टैट्स क्या दिखाई दे रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम ऑलरेडी 10 मिलियन व्यूज के काउंट को टच कर चुके हैं। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इस चैनल ने कितना पैसा बनाया। इस चैनल पे मैं मनी बहुत ही कम रिलेटिवली एक्सपोज करता हूं जस्ट फॉर प्राइवेसी रीजंस, लेकिन आज इस वीडियो में जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं बहुत सालों के बाद मैं आपके साथ में YouTube की अर्निंग शो कर रहा हूं। सो बने रहिए, वो इस वीडियो के मिडिल में कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस चैनल में लाइफ टाइम ओवरऑल 10 मिलियन व्यूज टच कर चुके हैं, और इसकी मोटा मोटी स्टार्टिंग हुई थी 2019 में, लेकिन इस चैनल की शुरुआत की थी मैंने 2016 में। आप देख सकते हैं बीच में अप एंड डाउन, कभी थे कभी कुछ नहीं थे, मतलब आई वाज नॉट इवन अ रेगुलर, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2019 से मैंने शुरुआत की ना, आप देख पा रहे हैं चैनल का ग्रोथ कैसा रहा, और आज की डेट में चैनल पे कहीं ना कहीं दिन के अंदर 16 से 20 हजार व्यूज ऑन एन एवरेज आते हैं। दैट मींस कि आप यहां पे देख रहे हैं 10 मिलियन व्यूज को हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। वेल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके चैनल पे 1,25,000 सब्सक्राइबर्स। अभी आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि भाई मेरा चैनल सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार 15,000 20,000 व्यूज पे क्या होता होगा। आई विल ब्लो योर माइंड। मैं आपको कुछ ऐसे स्टैट्स दिखाने वाला हूं जहां पर आपको आइडिया लगेगा कि चैनल स्टार्ट करना तो कैसा करना है। अगर आप इस चैनल की इस क्वालिटी वैल्यू को जेन्युइनली अगर अप्रिशिएट करते हैं तो बिलीव मी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको वो इंसाइट्स मिलेगा जो किसी भी यूट्यूब चैनल या कोई भी यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 10 मिलियन व्यूज है। अगर मैं इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड ही कंटेंट अपलोड करता हूं, जहां पर प्राइमरी कंटेंट होता है पैसिव इनकम की कैटेगरी के अंदर, वो भी स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग, लेकिन आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट भी दिख जाता है, और यूट्यूब से रिलेटेड आई बिलीव ये चौथा और पांचवा वीडियो इस चैनल पे। तो मेरा जो चैनल है ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नाउ अगर मैं यहाँ पे अर्निंग को रिवील करूं तो गाइस आप देख रहे हैं 10 मिलियन व्यूज पे जो अर्निंग हुई है वो है $20,124। मतलब पिछले 2019 से अगर मैं काउंट करूं, ये जो आपको जून दिख रहा है, अभी भी जुलाई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों के अंदर इस चैनल ने $20,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे $20,000 अगर मैं इसको गूगल में डाल के देखो तो आज की रेट के हिसाब से 16,63,000 रुपए। लेकिन मोटा मोटी भी मैं गिनूं तो कहीं ना कहीं 15.5 लाख के आसपास तो एड रेवेन्यू हुआ ही होगा, क्योंकि पहले डॉलर की प्राइसिंग कहीं 70 रुपीज के आसपास थी, जो आज 82 के आसपास है। तो मोटा मोटी भी अगर मैं गिनूं तो सिर्फ एड का रेवेन्यू, मतलब लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बीच में जो एड आ रही है उससे करीब करीब 16 लाख रुपए का रेवेन्यू इस सिंगल यूट्यूब चैनल से जनरेट हुआ है। अगर मैं 4 साल में डिवाइड करूं तो हर साल 4 लाख रुपए, मतलब मोटा मोटी एवरेज मेरी मंथली अर्निंग थी सिर्फ YouTube के एड रेवेन्यू से 35,000 अ मंथ। वेल, अगर आप सोच रहे होंगे भाई इतने कम व्यूज पे इतना पैसा सही में आ सकता है, इसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है इस चैनल के एनालिटिक्स को। अगर मैं एडवांस मोड पे जाता हूं, अगर यहां पे लाइफ टाइम का अर्निंग निकालता हूं, तो YouTube पे जो अर्निंग होती है वो होती है आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी आपको यहां पर दिखाई देगा क्या व्यूज हैं, कितना आवर्स है, कितना सब्सक्राइबर है, कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है, अगर मैं रेवेन्यू के सोर्स में जाऊं तो वो है आपके चैनल का आरपीएम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा रेवेन्यू के सेक्शन में जाऊंगा मैं, इसके बाद में यहाँ पे सी
मोर पे जाऊंगा, देन हमारे पास लाइफ टाइम का फिल्टर है। इफ आई विल स्क्रॉल इट डाउन, यू विल फिगर इट आउट कि इस चैनल का जो आरपीएम है वो कहीं ना कहीं क्लोज टू $2 के पास में है। मतलब मोटा मोटी 160 रुपए एवरी 1000 विजिटर्स पे मुझे इस चैनल के थ्रू मिलता है। बाकी आप स्मार्ट एनफ हो कैलकुलेशंस के लिए। तो ये पावर होता है एक सर्टेन कैटेगरी को चूज करने का। तो अगर आप ये सोच रहे कि भाई यूट्यूब से सिर्फ एड रेवेन्यू से कमाया जा सकता है, नहीं गाइस, इसके साथ में मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक ट्रायलॉजी। वो होता है यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब के तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप क्रिएट करते हैं, यू विल मेक अ मैसिव इनकम। और उसको लेकर के मैंने एक पूरी डिटेल स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इस स्ट्रेटजी को अभी तक 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सो अगर आपने इसको अभी तक देखा नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, नीचे एक लिंक दी हुई है जो मेरा एक स्पेशल वेबिनार है, करीब 90 मिनट का डेडिकेटेड वेबिनार है जो आपको डिटेल में बताएगा ब्लॉगिंग का स्कोप क्या है, यूट्यूब का स्कोप क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप क्या है, तीनों को कैसे कंबाइन करके मैंने मनी जनरेट किया, जिस एज इट इज मॉडल को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेटली इस वेबिनार को एनरोल कीजिएगा। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल कर चुके हैं, लेकिन इसको मैंने ज्यादा शेयर नहीं किया, ये मैं लोगों को एज अ बोनस ही देता था जब कोई मेरी लिंक से होस्टिंग परचेज करता था। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ओपनली इस लिंक को शेयर कर रहा हूं। मेक श्योर आप जाए इस वेबिनार 90 मिनट के वेबिनार के साथ में सेल्फ एजुकेट हो, ताकि आपको यह पता चले कि एक्चुअली में क्या पोटेंशियल है, ताकि आपको रियल में कॉन्फिडेंस आए। तो मेक श्योर इस वेबिनार को ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा है क्या हुआ। यहां पर हमारे को जो एक रेवेन्यू मिला है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू पर माइल, एवरी 1000 विजिटर्स पे कहीं ना कहीं $2 का रेवेन्यू मिला। तो क्या मेरी YouTube की जर्नी सक्सेसफुल है? उसको जानने के लिए मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली YouTube से और कौन से जरिए जिससे आप पैसा बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ YouTube, इसकी हेल्प से मैं जो ट्रैफिक कहीं और ड्राइव करके कुछ और जनरेट करो, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। मैं सिर्फ आपको प्योर यूट्यूब, अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल चालू करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे गाइस, यूट्यूब आपको 3 तरीके से पैसा देता है। पहला एड रेवेन्यू, वीडियोस को देखते हैं, एड्स आती है, उससे आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। वो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको आरपीएम की फॉर्म में दिखाई देगा कि भाई 1000 विजिटर्स पे आपको $2 मिला है। लेकिन ये जो रेवेन्यू होता है वो वेरी करता है, मिनिमम 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक वेरी करता है। अगर आपके पास एशियन और इंडियन कॉन्टिनेंट या फिर एशियन कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वेरी करता है। अभी इस लिस्ट के अंदर मैं 200 रुपए पे खड़ा हुआ हूं या फिर 160 या 170 रुपीस के आसपास खड़ा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरी चैनल एक टैग कैटेगरी में है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा यहां पर। सो बने रहिए, आपको वो डिटेल में पता चलेगा। दूसरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप होता क्या है? आपके चैनल की जितनी क्रेडिटेबिलिटी है उसके हिसाब से बहुत सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। आपने मेरे चैनल पे कभी भी एरा गैरा टेढ़ा मेढ़ा कोई स्पॉन्सर देखा नहीं होगा। अगर मैं जो होस्टिंग यूज करता हूं मैं आपको वही रिकमेंड करता हूं, मैं जो थीम यूज करता हूं वो आपको यही रिकमेंड करता हूं। लेकिन इन लाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनलाइन, आपने इस चैनल पे हार्डली 1 और 2 होस्टिंग के रिकमेंडेशन सुने होंगे। इसके अलावा मैंने कभी इस चैनल पे किसी को और रिकमेंड नहीं किया। रीजन ये है, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर आपका एक्चुअली उस ब्रांड में ट्रस्ट है और अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर दे तो आप इस तरीके से फेक किसी भी मॉडल को उठा नहीं सकते हैं। आपने कभी भी यहां पर कुछ इस तरीके के वीडियोस नहीं देखे होंगे जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि यहां जाओ, इतना पैसा दो और आपको इतना कैशबैक मिलेगा। यहां पे जाओ, रमी की ऐप पे जाओ, ये मिलेगा आपको। आप यहां पे जाओ, ड्रीम 11 की वेबसाइट पे जाओ, आपको ये कमीशन मिलेगा। आपने ऐसा कभी नहीं सुना है। बिकॉज आई बिलीव कि अगर मैं जेन्युइनली मेरे सब्सक्राइबर के साथ में कनेक्ट रहता हूं, दे विल ट्रस्ट मी, ताकि मैं ओवरऑल अदर बिजनेसेस बिल्ड कर सकूं। तो ये स्पॉन्सरशिप का बिजनेस टोटली आपका है। मेरा एक कजिन है, उसका चैनल पर सब्सक्राइबर है हार्डली 4000 और उसको भी मैंने स्पॉन्सरशिप दिलवाई है मोर देन 20,000 रुपीज फॉर 2 वीडियोस, वो जो हार्डली 10-10 मिनट के वीडियोस थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि 10 मिनट के वीडियो के लिए आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे अगर आप राइट कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रहती है तो स्पॉन्सर्स भी आपको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो स्पॉन्सरशिप इज टोटली अप टू यू। लेकिन आपके चैनल पे 1000+ विजिटर्स होने चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और हर वीडियो पे एवरेज 500 व्यूज आता है तो आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट आप क्या प्राइसिंग सेट करते हैं। इनिशियल लेवल पे आप 2000-3000 रुपए चार्ज करके शुरुआत कर सकते हैं, बट दैट इज द स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। और मैं मेरे चैनल के स्टैट्स की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन वीडियो के लिए $250 से $300 और कहीं ना कहीं एक 10 मिनट के वीडियो के लिए $500 तक चार्ज करता हूं, अगर मुझे लगता है कि ये रिलायबल सॉल्यूशन है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, मैं टेस्ट कर रहा हूं और मेरी ऑडियंस के लिए इसकी हेल्प हो सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कैटेगरी, योर ब्रांड, योर ट्रस्ट। ओके, तीसरा जो रेवेन्यू विच इज एफिलिएट रेवेन्यू, जो मैं कहूं कि मोस्ट ऑफ द मेजर रेवेन्यूज यहीं से जनरेट होता है और यही की है, और ये की तभी जनरेट होती है जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मेरा कभी फोकस स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू पे होता ही नहीं है। आई विल फाइनली फोकस अराउंड द एफिलिएट रेवेन्यू। रीजन ऐसा है, एफिलिएट क्या होता है?
बेसिकली आप किसी का प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ऑडियंस को उसकी नीड है, आप उसको किसी न किसी तरीके से रिकमेंड करते हैं। जैसे मैं कुछ वीडियोस बनाता, आप सारी ब्लॉगिंग की ऑडियंस है, ब्लॉगिंग की ऑडियंस को होस्टिंग की जरूरत है, मैं जो होस्टिंग यूज करता हूं, मुझे बस आपके सामने उस होस्टिंग को रखना है, आप कहीं ना कहीं इसको परचेस करने ही वाले हो, तो मैं एक एडिशनल एडवांटेज दे देता हूं कि आप ये स्पेशल प्रोमो कोड से और डिस्काउंट ले सकते हैं, तो आपको चीपर प्राइस में होस्टिंग मिल जाती है और आपकी प्राइसिंग एज इट इज लो हो जाती है, लेकिन मुझे उसका लिटिल बिट कमीशन मिल जाता है। तो लाइकवाइज एफिलिएट रेवेन्यू आपके यूट्यूब के थ्रू एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स सिर्फ इसी पर रिलाइड है अगर वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या तो एफिलिएट या स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में एक और पंगा रहता है कि आप जो वीडियो बनाते हो तो बहुत सारे एडिटिंग सजेशंस आते हैं। विथ माय रिकॉर्ड पिछले 4 साल के अंदर मैंने हार्डली एक आध वीडियो वापस एडिट करके वापस दिया हुआ है स्पॉन्सर टीम को। बाकी मैं एज इट इज वन टाइम रिकॉर्ड आई विल गो डायरेक्टली पब्लिश। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूं, मतलब कोई चेंजेस नहीं करता अकॉर्डिंग टू दैट। मैं पहले ही पूछ लेता हूं आपको करना क्या है, आई विल मेक इट, विल ड्रॉ इट। और कभी भी मैं उनको ये बोलता हूं कि आपका ये एक्सपेक्टेशंस है, आई विल ड्राफ्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू माय यूजर्स माय नीड्स। ओके, आपका कुछ नहीं चलेगा, जो है एज इट इज हम बताएंगे वहां पे। तो लाइकवाइज आपको ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा, बट ये 3 रेवेन्यू के मेजर सोर्सेस है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे भाई हमें यूट्यूब चैनल चालू करना है, अभी हम किस कैटेगरी में चालू करें? अगर आप YouTube पे ऐसे प्रीमियम वीडियोस अगर फ्यूचर में लाना चाहते हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं अमेजिंग इनपुट्स आपको देने वाला हूं। अगर आपने ब्लॉगिंग की जर्नी को एंजॉय किया है मिस्टर व्यास के साथ में, आप YouTube और एफिलिएट मार्केटिंग को और नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ये पूरी प्रीमियम लर्निंग मेरे से लेना, तो आप supremecampus.com पे आ सकते हैं और यहां पर मैं ऐसी प्रीमियम कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा प्रीमियम स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी एनरोल है। 98 से ज्यादा लोगों के रिव्यूज आप ट्रस्ट पायलट पे देख सकते हैं। ओवरऑल 4.9 स्टार है आउट ऑफ 5। तो आप यहां पर लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं। तो अगर आप प्रीमियम लर्निंग लेना चाहे तो डेफिनेटली इसको यहां पे एनरोल कीजिए। एक स्पेशल प्रोमो कोड भी दे दूंगा। आप स्टार्टर किट में सारे कोर्सेज का एक्सेस है, लेकिन यहां पर आपको लिमिटेड एक इंडिविजुअल कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्री में लर्निंग लेना चाहते हो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पे मैं इनपुट देने वाला हूं। चलिए अभी बात करते हैं एग्जैक्टली अगर आप यूट्यूब चैनल को चालू करेंगे तो कौन सी कैटेगरी में चालू करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चीजें समझने की जरूरत है कि मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि आपने स्टैट्स देखा जहां पर मैंने करीबन 16 लाख रुपए का समवॉट अर्निंग जनरेट किया, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है आपके लिए? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हो सकती है कि आप व्यूज, लाइक और सब्सक्राइबर को देखा। आप बोलेंगे यार मिस्टर व्यास का चैनल पिछले 4 साल से चल रहा है, अभी तक 1.25 लाख के आसपास से सब्सक्राइबर है। उस बंदे का चैनल देखो, उसके पास 2 मिलियन के सब्सक्राइबर है। क्या ये आपके लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है? या फिर नंबर 2 आप ये कहें कि मैंने इससे कितना पैसा बनाया, वो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है? तो ये आपको फिगर आउट करना है। और ये कैसे फिगर आउट करेंगे? डिपेंड्स ऑन द नीश ऑफ अ यूट्यूब। मेरे चैनल पे 20,000 से ज्यादा विजिटर्स या फिर एवरेज 15,000 विजिटर्स एवरेज सिंगल डे आते हैं। दैट मींस कि वो 15,000 एक टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं उनको कंसिडर कर सकता हूं कि ये लर्नर्स हैं, नॉट द एंटरटेनमेंट कंज्यूमर और कंटेंट कंज्यूमर। कंटेंट कंज्यूमर वो होता है जो आप देखते हो, भूल जाते हो, कभी दिखा तो ठीक है। लर्नर्स वो होते हैं जो रिपीटेडली आपके चैनल पे आते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके सजेस्टेड प्रोडक्ट्स को वो रिकमेंडेड होकर के परचेस करता है और उसके अंदर वो लर्निंग के साथ ग्रो करता है। दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी और मैं इस कैटेगरी में खेलता हूं। तो मेरे लिए अगर दिन के 5,000 भी विजिटर्स आए तो दैट इज मोर देन उन 1 मिलियन व्यूज के जो व्लॉगिंग के चैनल पे आते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझना है कि आपके लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, और तभी आपने इस चैनल पे कभी ज्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं। हार्डली मैं 72 आवर्स में एक वीडियो पब्लिश करता हूं। मुझे मेरी ऑडियंस तक रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ना कि मैं हर दिन बैठ के यहां पर डिस्कस करूं कि भाई ये कर लो वो कर लो। इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आप भी जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपका ट्रस्ट ओवर द टाइम लिमिटेड होता जाता है। तो मैं 3 दिन में एक वीडियो पब्लिश करता हूं, मंथ में 8 से 10 वीडियो वेरिएशंस में आते हैं। तो दैट इज हाउ आई डू पब्लिश कंटेंट। अभी बात आती है कौन सी कैटेगरी में चैनल चालू करें, तो आपको यहां पे मोटा मोटी 2 कैटेगरी समझने की जरूरत है। एक होती है इंफॉर्मेटिव कैटेगरी, दूसरी होती है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। अगर आप एंटरटेनमेंट में जाना चाहें तो आई बिलीव कि आप तभी जाएं जब आपको एक्चुअली इसमें पैशन है। जैसे कि आपको अगर म्यूजिक बनाना आता है, गो विद दैट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप व्लॉग बना लो। ओके, मतलब बैठे बैठे मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मुझे बहुत डिमांड्स आती है, भाई आप यूके में रहते हो, अभी मैं इंडिया में। ओके, आई एम गोइंग बैक टू यूके जस्ट फॉर इंडिया ट्रिप। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे डिमांड्स रहती है कि भाई हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, वो चालू हो जाता है कि हम ये करो। मेरे पास डिमांड्स आती है भाई आप यूके में रहते हो, वहां के व्लॉग्स बनाओ तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। डजंट मेक एनी सेंस। यहां पर गेम हो जाता है व्यूज, लाइक और सब्सक्राइब का। देयर इज अ वेरी लिटिल बिट मनी, क्योंकि यहां पर ना स्पॉन्सरशिप भी आता है। तो फेस क्रीम लगा लो, ये टेबल ले लो, ये चेयर ले लो, ऐसी स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, और आप किस तरीके से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं मेरी पर्सनल लाइफ दिखा करके आपको बोलूं कि उसको एज इट इज रिप्लिकेट करो, दैट विल नॉट बी द सिचुएशन फॉर यू, राइट? आप अलग माहौल में रहते हो, तो डज इट मेक एनी सेंस कि मैं इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करूं, राइट? तो दैट इज व्हाई डोंट स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉग, या फिर कुछ भी चालू कर दो।
आपको नाचना आता, आपको डांस करना आता, आपको टिकटॉक बनाना आता, कुछ भी आता है, तो ये सब एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है जहां पर आप ऑब्वियसली हर चीज के अंदर एफर्ट्स लगता है, राइट। आई एम नॉट टेलिंग कि यहां पे कोई एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट्स बहुत सारा लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता, आपके पास इस तरीके की स्किल्स है जो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में, तो आप इसमें चालू करो। लेकिन यहां पर आपको व्यूज, लाइक और सब्सक्राइबर का गेम रहेगा, मतलब जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा, अगर कम व्यूज नो मनी, ओके। तो ये वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है इंफॉर्मेटिव कैटेगरी। अब इसमें दो आते हैं, एक होता है ओनली इन्फो, जैसे आप देख लेते हैं फैक्ट चेक, टॉप 10 ये इसने क्या किया, किसी की केस स्टडी लेकर के आ गए, लाइक, तो ये होता है फैक्ट चेक। जैसे कि इस तरीके के जो चैनल्स होते हैं, यहां पर मोर ऑफ आपका रेवेन्यू वही गेम होता है, व्यूज, लाइक और सब्सक्राइब का, लेकिन जितने ज्यादा व्यूज, लाइक और सब्सक्राइब उतना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी पड़ती है मेक मनी और डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी, जिसमें मैं हूं, और इस कैटेगरी में आपको लॉट ऑफ एफिलिएट रेवेन्यू है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो लोगों तक जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे विल मेक परचेज, और आपको इस पर कमीशन मिलता है। और दूसरा होता है पैसिव इनकम के टिप्स। तो आप सीधा कैटेगरी जो लॉन्च कर देते हैं वो होती है फाइनेंशियल कैटेगरी, और फाइनेंशियल कैटेगरी, हेल्थ और फिटनेस किट कैटेगरी, ये वो कैटेगरीज है, जैसे कि आप इन्फो के अंदर चले जाओ, आप हेल्थ चेक्स में चले जाओ, राइट, आप हेल्थ की कैटेगरी में चले जाओ, तो हेल्थ और फिटनेस की कैटेगरी और फाइनेंशियल कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें बहुत ही ज्यादा आरपीएम मिलता है, रेवेन्यू पर माइल्स मिलता है, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी। और यही नहीं, मेरा दूसरा चैनल है कीर्ति विश्वास, जो इंग्लिश का राउंड है। तो अगर आपकी पूरी ऑडियंस अगर इंटरनेशनल है, अदर देन एशियन कॉन्टिनेंट की है, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टियर 1 कंट्रीज की है, तो ये सारा रेवेन्यू आपका 7 to 10 टाइम्स रेवेन्यू डबल हो जाता है। चाहे वो एड रेवेन्यू हो, वहां पर $10 का आरपीएम मिलता है, जो कि मुझे मेरे इंग्लिश चैनल कीर्ति विश्वास पे मिलता है। अगर आप सिंपली कीर्ति विश्वास को सर्च करेंगे, यहाँ पे भी 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर व्यूज आते हैं 200 और 500, लेकिन वहां पे पैसा जनरेट होता है 5,000, 10,000। उस पर भी मैं केस स्टडी लेके आऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस में बनाऊं। तो होपफुली गाइस आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, और ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी आता रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।